दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की परफॉर्मेंस आज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वॉल्यूम में बढ़ोतरी है और स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में गिरावट है और निफ्टी मेटल में बहुत भारी गिरावट है। और जिस तरह से गिरावट बनी हुई है, हो सकता है कि क्लोजिंग तक टाटा स्टील में भी कुछ गिरावट देखने को मिले, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आया है मर्जर को लेकर। यहाँ पे मर्जर की प्लानिंग कितनी आगे बढ़ी है और कब तक मर्जर हो जाएगा, इसके ऊपर उन्होंने पूरी अपनी राय रखी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी टाटा स्टील को लेकर कुछ टारगेट्स निकल के आ रहे, और टाटा स्टील ने भले ही इस बार रिजल्ट में कुछ निगेटिविटी दिखाई है, क्योंकि इस बार कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन जो लॉस हुआ है उसके पीछे वजह है यूरोपियन बाजार। इंडिया के बाजार में तो कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। स्टील की प्राइस में अपडाउन काफ़ी देखने को मिली और नतीजा इसका हमें लॉस के रूप में देखने को मिला। लेकिन आने वाले समय टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट होगा आने वाले समय में डेफिनेटली पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी और बहुत ही बड़ी कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने यूके गवर्नमेंट के पास से भी अपनी बात को मनवा लिया है। वहाँ पे यूके गवर्नमेंट इनको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 300 मिलियन पाउंड्स का एक बड़ा बेल आउट पैकेज देने जा रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा स्टील का कहना है कि यह जो पैकेज है ये बहुत ही कम है, यानी टाटा स्टील को इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा है और उनके हिसाब से इस पैकेज को बढ़ाना चाहिए, तभी कारोबार है जो आगे बढ़ पाएगा। वैसे उन्होंने पहले कहा था कि अगर आप हमें सरकार की तरफ से मदद नहीं देंगे तो हम यूके से सारा कारोबार समेट लेंगे, और ये एक तरह से देखें तो यूके के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कम से कम 8000 एम्प्लॉयज़ यूके के टाटा स्टील की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि टाटा स्टील ने अपनी जो मांग है उसको मंगवा के ही रहेंगे वहाँ पे। और दूसरी तरफ देखें तो आने वाले समय टाटा स्टील में फिर से शानदार तेजी का दौर शुरू कर, तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभी लगभग 1:15 बजे का टाइम है। बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 60,424 के स्तर पर है। 257 पॉइंट की गिरावट है, यानी 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 0.42% बाजार गिरा हुआ इस समय, आधी गिरा बाजार में लगभग आधा % की गिरावट है। और इसके पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी भारी गिरावट है। दूसरी तरफ मिड कैप आज काफ़ी ज़्यादा पिट रहा है और इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। निफ्टी मेटल में काफ़ी बड़ी गिरावट है। 5702 के स्तर पे 1.24% की गिरावट है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट है। उसके बावजूद भी टाटा स्टील का स्टॉक अभी भी हमें ग्रीन में दिखाई दे रहा है। आप देखते हो स्टॉक की शुरुआत 108 पर हुई, यानी जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे का लो आप देख सकते हो थोड़ा सा निगेटिव दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 110 का है। और वहाँ से आप देखें तो दबाव की वजह से, क्योंकि बाजार में दबाव है, टाटा स्टील का शेयर भले ही मजबूत हो लेकिन पूरे मेटल इंडेक्स में दबाव है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस समय 108.95 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.14% की मामूली तेजी, और हो सकता है कि ये रेड में जाता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 8% की अभी भी निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। 118 के आसपास स्टॉक था। 6 मंथ की बात करें तो 3.72% की गिरावट है, और अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 10% की गिरावट है, और यहाँ पे 5 डेज के हिसाब से लगभग 4.5% की गिरावट है। तो ये स्टॉक तो आप देख सकते हो कि इस लेवल पे काफ़ी करेक्ट हो चुका है और आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी ब्रोकरेज हाउस लगातार कह रहे हैं कि 100 से नीचे जाने की उसकी संभावना नहीं है। तो अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो तो लॉस की संभावना काफ़ी होगी, यानी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नहीं, वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी जरूर आज, क्योंकि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है टाटा स्टील। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इनका मर्जर का प्लान है, 7 सब्सिडीज कंपनी जिसको टाटा स्टील में मर्जर करना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कंपनियां हैं जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, इसके अलावा टीना प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स, TRF, इसके अलावा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट और टाटा स्टील माइनिंग एंड S&P माइनिंग कंपनी, इन कंपनियों का मर्जर होना है टाटा स्टील में। तो यहाँ पे मर्जर को लेके MD और CEO टीवी नरेंद्रन की तरफ से कहा गया है कि हम मर्जर को 2023 से लेकर 24 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में कंप्लीट कर लेंगे, यानी आने वाले साल भर में ही हमारे मर्जर का पूरा प्लान कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2022 में इस बोर्ड ने इस मर्जर के प्लान को अप्रूवल दी थी।
सबसे बड़ी बात है कि इस मर्जर प्लान के तहत देखें तो जो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कंपनी का जो खर्च है उसमें कटौती होगी, और सबसे बड़ी बात है कि हायर एफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। एक तरह से सबके अलग अलग बोर्ड होते हैं और सबसे अलग अलग राय मशवरा करना होता है, लेकिन ये सारा का सारा फिर मामला ही कम हो जाएगा। यहाँ पे टीवी निरंजन की तरफ से कहा गया है कि सारा हमारा जो मर्जर का दारोमदार है इस समय एनसीएलटी के ऊपर है। एनसीएलटी कब इसको क्लियरेंस देती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। तो इस समय हम तो पूरी तेज़ी से काम करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम डिपेंड है रेगुलेटरी जो भी है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जहाँ पे उनको अलग अलग रेगुलेटरीज की इंफॉर्मेशन लेके उनके पास से हमें क्लियरेंस लेने हैं। उनके वहाँ पे अगर हम अप्रूवल मिलेंगे तो ये काम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा। यानी जितना सरकारी मशीनरी तेज़ी से काम करे उतनी ही जल्दी हम अपने कारोबार को तेज़ी से मर्ज कर पाएंगे। यहाँ पे टाटा स्टील ने यह भी क्लियर किया है कि जो इन्होंने रिसेंटली NINL को यहाँ पे एक्वायर किया है, क्या उसको भी मर्ज किया जाएगा, तो उसके बारे में बोला अभी हमारे पास इसके बारे में कोई फिलहाल प्लान नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हमने इसको गवर्नमेंट के पास से परचेस किया है और आने वाले 3 साल में इसको सेपरेट तरीके से ही इसको रन करना होगा, और इसके लिए बाद में नीलाचल इस्पात लिमिटेड को अगर मर्ज करना होगा तो उसके बारे में डिसीजन बाद में लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको हम सेपरेट ही चलाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के टाटा स्टील हो, हिंदाल्को या फिर नेशनल एल्यूमिनियम पिछले लगभग सप्ताह भर में 10% टूटे। उसके पीछे वजह है यूएस और चाइना के अंदर जो डिमांड है काफ़ी कम हुई है और Q3 के रिजल्ट में काफ़ी कमी रह गई है, और इस वजह से स्टील के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा देखें तो हिंदुस्तान जिंक, JSW स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेदांता में भी लगभग 4% के आसपास की गिरावट हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल डिमांड काफ़ी कम है और इसी वजह से यहाँ पे ये गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टील सेक्टर को लेकर श्रीराम दास जो वाइस प्रेसिडेंट है ग्रीन पोर्टफोलियो PMS के, उनका कहना है कि यूएस मार्केट की वजह से इफेक्ट देखने को मिला, ग्लोबल डिमांड में कमी रही। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया, इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन आने वाले समय में कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। जो गिरावट होती काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब चाइना रीओपन हो चुका है, वहाँ से भी कुछ डिमांड निकल के आएगी, और इस वजह से आने वाले समय में आप देखें तो जिस तरह से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट काम पे लगे शुरू हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस बार अनाउंस किया गया बजट के अंदर, इन सारी बातों की वजह से देख सकते हैं कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी स्टील सेक्टर को लेकर। दूसरी तरफ अगर देखें तो ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी की तरफ से कहा गया है कि स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन और टाटा स्टील के शेयर में भी गिरावट हुई, और इसके पीछे वजह रही कि जो स्टील सेक्टर के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इम्पोज की गई सरकार की तरफ से उसका इफेक्ट देखने को मिला, और इस वजह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन आने वाले समय यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी, और उन्होंने टाटा स्टील को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपना बुलिश नजरिया रखा हुआ, और उन्होंने जो उसका टारगेट दिया है वो 133 का है। तो बाई की रेटिंग के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो कुल मिला के इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। टाटा स्टील में गिरावट की संभावना काफ़ी कम है और आने वाले समय तेजी से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर आप देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 90% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते तो यहाँ से और गिरावट हो जाती है तो 107 का फर्स्ट सपोर्ट है, टूटा तो 106 तक स्टॉक जा सकता है। ज़्यादा गिरावट हो तो 104 तक जाएगा, यानी बहुत बड़ी गिरावट में भी ये आपको 100 से नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 110 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो आज इंट्राडे में आप देख सकते हो कि टच हुआ है। 112 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 113 तक जा सकता है। तो बिल्कुल नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में अगर नए हैं और आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप चाहे तो आप स्टॉक में शुरुआत कर सकते हैं। इस समय सबसे शानदार सर्विस देने वाले और बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज है, सिर्फ 20 रुपीज़ से शुरुआत है, जहाँ पे आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंट खुलेगा, बहुत सारी दूसरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी। इसके अलावा आप चाहे तो एंजल वन में शुरुआत कर सकते हैं, जाने माने पुराने बहुत ही शानदार सर्विस देने वाले, साथ में आपको एक रिलेशन मैनेजर प्रोवाइड करेंगे जो आपको हर तरह से गाइड करेगा, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।